Hello students of class 5th. Now today is your English class and in our today's class we are going to read a poem and the name of this poem is The Kite. आज हम एक पोम पढ़ने जा रहे हैं और इस पोम का नेम है The Kite. Flying a kite is fun. In India we have a special kite festival called Makar Sankranti. You must have done this fun things during the festival or seen your friends and family members enjoying this sports. काइट फ्लाइंग जो है वह एक बहुत ही फनफुल स्पोर्ट्स है, गेम है और इंडिया के अंदर काइट फ्लाइंग को लेकर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसे मकर संक्रांति कहा जाता है। आप सभी भी अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते होंगे और आपने ये भी देखा होगा कि इस फेस्टिवल के दिन कौन कौन सी थिंग्स की जाती हैं, मीन्स क्या क्या किया जाता है। Now this poem is written by Harry Van beautifully explains how the kite looks and how it moves when it is up in the air. ये जो पोम है ये हैरी बैन के द्वारा लिखी गई है और इसमें हैरी बैन ने बहुत ही सुंदर तरीके से ये एक्सप्लेन किया है कि जब काइट स्काई में फ्लाई करती है, आसमान में उड़ती है, तब वह कितनी सुंदर ब्यूटीफुल दिखाई देती है। First, we will read about the hard words of this chapter. Then, I'll explain you this poem. Now, the first is dive means to descend through air or water, हवा और पानी के थ्रू नीचे की तरफ जाना. Next is snaps to make a sharp sound, to break or come apart with a sharp sound. एक तेज आवाज के साथ टूट जाना या वापस आ जाना मीन्स जब हम काइट फ्लाइंग करते हैं तब आपने देखा होगा जब आप इसकी स्ट्रिंग को खींचते हैं तब एकदम से आवाज आती है जिसे स्नैप कहा जाता है, शार्प साउंड कहा जाता है। नेक्स्ट इज सॉर्स मीन्स फ्लाइज अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ उड़ना। टाइड्स द राइजिंग एंड फॉलिंग मोमेंट्स ऑफ द एयर और वाटर, हवा और पानी का एकदम से ऊपर की तरफ उठना और वापस से नीचे की तरफ चले जाना, ये जो मूवमेंट होता है इसे टाइड्स कहा जाता है। क्रेस्ट मीन्स टॉप और पिक, सबसे ऊपर शिखर पर। गस्ट अ सडन स्ट्रॉन्ग रश ऑफ विंड, गस्ट इज अ सिनोनिम ऑफ द एयर एंड द मीनिंग ऑफ गस्ट इज अचानक से, सडन मीन्स अचानक से एकदम से तेज हवा आ जाना या हवा का झोंका आना। देन नेक्स्ट इज स्लैक मीन्स लूज या ढीला हो जाना। ब्रेज ऑल्सो अ सिनोनिम ऑफ एयर एंड द मीन्स ऑफ ब्रेज इज अ जेंटल विंड मीन्स सिंपल सी हवा। रैगेटर मीन्स वॉर्न, टैटर्ड, पहनना। नेक्स्ट फ्लैप्स मीन्स अप एंड डाउन और साइड टू साइड मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्लाइंग, यानी किसी चीज को उड़ाते हुए उसका ऊपर और नीचे की तरफ जाना और इधर से उधर जाना, दैट इज फ्लैप्स। नाउ लेट्स रीड द पोम। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, विद अ डाइव एंड अ डीप इट स्नैप्स इट्स टेल, देन सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल। इस पोम के अंदर जो काइट है उसे एक शिप के साथ कंपेयर किया गया है और ये बताया गया है, पोएट ने यह बताया है कि जब काइट न्यू होती है, नई होती है, तब वह ब्लू स्काई में उड़ती हुई बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर, बहुत ही चमकीली दिखाई देती है। और जिस तरह से सी के अंदर, समुद्र के अंदर कोई शिप तैरता है मीन्स वह ऊपर होता है फिर लहरों के साथ नीचे की तरफ जाता है, उसी तरह से जब काइट स्काई में फ्लाई करती है तब वह हवा की लहरों के साथ एकदम से ऊपर जाती है तो कभी फिर एकदम से नीचे आ जाती है। और जब ऊपर और नीचे वह इस तरह से करती है तो ऊपर नीचे होते हुए जब उसकी स्ट्रिंग को खींचा जाता है तब उसकी टेल के साथ वह एकदम शार्प साउंड बनाती है, उसकी एकदम से तेज आवाज आती है। As over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. स्काई में उड़ते हुए, फ्लाइंग करते हुए ये जो काइट है हवा के झोंकों के साथ चलती है। मीन्स जिस तरह से हवा कभी बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है तो कभी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, तो उसी तरह से यह तेज हवा के साथ राइड्स करती हुई, हवा की सवारी करती हुई एकदम से कभी बहुत ऊंचाई पर चढ़ जाती है।
तेज हवा के साथ खींचती हुई यह ऊपर की तरफ चढ़ जाती है, बहुत ऊपर चली जाती है। एंड देन सीम्स टू राइज एज विंड फॉल्स, और जैसे ही हवा धीमी हो जाती है, चलना कम हो जाती है, नीचे गिर जाती है, कम हो जाती हवा, तब पतंग भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लगती है, आराम करने लगती है। मीन्स अपनी फ्लाइंग की स्पीड को कम कर देती है। When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes. आगे की लाइंस में पोएट बताते हैं, कवि ये कहते हैं कि जब हवा नीचे की ओर गिर जाती है, चलना बंद हो जाती है, तब जो काइट फ्लायर होता है, पतंग उड़ाने वाला, उसे अपनी स्ट्रिंग को ढीला कर देना चाहिए, धागे को ढीला करके उसे वापस रोल कर लेना चाहिए और थोड़ी देर के लिए पतंग को, काइट को रेस्ट करने देना चाहिए। एंड यू विंड इट बैक, और जैसे ही हवा वापस आती है, एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज। जैसे ही हवा फिर से चलना शुरू हो जाती है, अ जेंटल विंड ब्लोज, यानी हवा फिर से चलना शुरू हो जाती है और काइट्स के जो विंग्स हैं वो हवा के साथ भर जाते हैं, यानी वह फिर से हवा में उड़ने के लिए तैयार हो जाती है और वह ऊपर आसमान में फिर से चली जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, बट अ रैगेडर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। और इस तरह से न्यू हवा के साथ, ब्रीज के साथ जो काइट फिर से आसमान में फ्लाई करने लग जाती है और ऊपर चली जाती है, और इस तरह से स्काई के अंदर आसमान में नई पतंग उड़ती हुई बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। But a raggeder thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. अब जब आप काइट को फ्लाई करते हैं, काइट स्काई में उड़ती रहती है, तब वह ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाते हुए या इधर से उधर जाते हुए और इस तरह से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और इधर से उधर जाते हुए जब काइट किसी ट्री के ऊपर, पेड़ के ऊपर अटक जाती है, तब हम फिर उसे कभी भी नहीं देख पाते हैं, वह स्काई में नहीं दिखाई देती है। Now in this poem we have read that इस पोम में हमने ये पढ़ा है कि किस तरह से एक काइट स्काई में उड़ते हुए सुंदर दिखाई देती है, हवा के साथ साथ वह ऊपर जाती है, फिर हवा का झोंका कम हो जाता है, हवा चलना स्लो हो जाती है, तब काइट भी थोड़ा सा रेस्ट करने लगती है, रुक जाती है, ऐसा लगता है जैसे वह आराम कर रही हो, और फिर से जब हवा चलना शुरू हो जाती तो फिर से वह ऊपर की ओर उड़ने लग जाती है। और जब इस तरह से इधर से उधर उड़ती हुई वह अपनी टेल के साथ एक स्नैप साउंड बनाती है, शार्प साउंड बनाती है, तो वह बहुत ही अच्छा लगता है साउंड। और जब ऊपर से नीचे उड़ते हुए वह किसी ट्री में अटक जाती है, तब वह फिर कभी भी आसमान में नहीं दिखाई देती है।